हेलो फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सर आपने टैली का कोर्स किया है, टैली कोर्स करने के बाद आप मार्केट में गए लेकिन आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। दैट मीन्स अच्छी जॉब का मतलब है कि सर आपको एक अच्छी सैलरी नहीं मिल पा रही है। आप अकाउंटेंट की पोस्ट पे आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपको उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपको टैली का कोर्स करने के बाद में अच्छी तरह से जॉब क्यों नहीं मिल पा रही है, उसके क्या रीजन है, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला है। वीडियो को सर लास्ट तक देखिएगा, आपको सही तरह से पता चल जाएगा कि आखिर में आपको टैली का कोर्स करने के बाद इतनी सैलरी क्यों नहीं मिल पाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर हम जो टैली का कोर्स करते हैं ना, ये टैली का कोर्स हम किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं और वहां पर आपको टैली जो है ये 2 to 3 मंथ यानी कि नॉर्मली 1 से 2 महीने का कोर्स होता है। और 1 से 2 महीने के कोर्स में आपको जो भी सिखाया जाता है वो बेसिक अकाउंट्स यानी कि सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आपको सिखाया जाता है कि सेल्स परचेस कैसे होते हैं या पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री कैसे होती है, रिपोर्ट कैसे देखते हैं, यानी कि पूरा जो फोकस होता है वो आपको आपके टैली के ऊपर किया जाता है। चाहे वो टैली प्राइम हो, चाहे वो टैली ERP 9 आपने कवर किया। इसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जीएसटी में आपको सिर्फ इतना है कि ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर टैक्स कैसे ऐड करते हैं और इनपुट टैक्स क्रेडिट आउटपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये सब कुछ वो आपको उतना सिखाते हैं। यानी कि पूरा जो फोकस होता है उनका उस पर टैली पे होता है। तो आपको टैली के कोर्स के अंदर पूरा टैली सिखाया जाता है, न कि कोई अदर सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं जो टैली के लिए काम आता है। मतलब सर कि आप टैली का कोर्स करने के बाद मार्केट में सर उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। अगर आप इतना कमा पाते तो सर बात ही क्या थी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो देखने वाले हैं उसको आप आराम से देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सर ये आपके लाइफ का सवाल है, यानी कि अकाउंटेंट की जॉब पर आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई बोलता है ना सर कि अकाउंटेंट की कोई मतलब इमेज ही नहीं है, मतलब कि सर अकाउंटेंट की इज्जत ही नहीं, ऐसा नहीं है सर। सबकी इज्जत होती है, बस करवाने वाला चाहिए। तो आप देखते हैं यहां पर कि अकाउंटेंट की इज्जत कैसे होती है, अकाउंटेंट ज्यादा से ज्यादा पैसा किस तरह से कमा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर पैसा उन्हीं को मिलता है जिनके पास में नॉलेज होता है। अब बॉडी सबके पास में होती है, सबके पास में पूरी बॉडी होती है, सार आपके भी हाथ, 2 हाथ, पैर सबके हैं, लेकिन कोई अकाउंटेंट महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है और कोई अकाउंटेंट महीने के 10,000 रुपए कमा रहा है। कोई एक अच्छी पोस्ट पे बैठा है और कोई एक सिर्फ डेटा एंट्री कर रहा है। उसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि सर आपके पास में नॉलेज क्या है और उनके पास में नॉलेज क्या है। उन्होंने भी टैली का कोर्स किया होगा नो डाउट, और आपने भी टैली का कोर्स किया है, लेकिन टैली के कोर्स करने के साथ साथ में आपको ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छी तरह से कवर करने होंगे। तो सबसे पहला जो आता है ना वो आता है सर अकाउंटिंग। क्योंकि आप जहां पर भी देखते हैं ना सर कि सीनियर अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, यहां पर सब में एक अकाउंट्स वर्ड ऐड होता है। तो अकाउंटिंग के अंदर यानी कि अगर आप टैली का कोर्स करते हैं ना उसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट होता है ना वो होता है अकाउंट्स। लेकिन हमें टैली के कोर्स के अंदर अकाउंट्स से बेसिक सिखाया जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं अगर हमको ज्यादा पैसा कमाना है ना तो अकाउंट्स का डीप नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। अब डीप नॉलेज अगर आपके पास में नहीं है तो आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आपके पास में नॉलेज है। तो अकाउंटिंग के अंदर आपको एडवांस अकाउंटिंग आनी चाहिए, यानी कि ब्रांच अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप फॉर्म हो गई उसकी अकाउंटिंग, कंपनी की अकाउंटिंग, सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट किस तरह से फाइनल करना, प्रोविजंस क्या होते हैं, रिजर्व क्या होते हैं, ये सब कुछ आपको सीखना होगा सर। क्योंकि इसके सीखे बिना आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे हाई प्रोफाइल सैलरी में तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना, तब आपको नहीं आएंगे तो आप वहां पर फेल हो जाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारा जो सब्जेक्ट है इस अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर के जिसका नॉलेज आपको होना चाहिए ना वो होता है सर अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का नॉलेज अगर आपके पास प्रॉपर होगा तो आप आगे अच्छी जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं जहां पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। सेकंड हम बात करने वाले हैं सर यहां पर जीएसटी, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी है। आपको टैली कोर्स के अंदर जीएसटी की सिर्फ बेसिक एंट्री करना सिखा दिया सर, और आपको यह बता दिया कि सर इंट्रास्टेट क्या होता है, इंटरस्टेट क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी कब चार्ज किया जाता है और इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लिया जाता है। बस इतना आपको सिखा दिया और आपको यह लगा कि सर जीएसटी हमको अच्छी तरह से आता है। सर जीएसटी आपको बिल्कुल नहीं आता है, जीएसटी इतना वाइल्ड है
मतलब सर ये है कि जीएसटीआर के जीएसटीआर 1 आपको फाइल करना आना चाहिए, जीएसटीआर 2 है, जीएसटीआर 2B को आपकी टेली के साथ में मैच करते आना चाहिए, जीएसटीआर 3B फाइल करने आना चाहिए, जीएसटीआर 9 क्या होते हैं, उसके एडजस्टमेंट क्या होते हैं, ये सब कुछ नॉलेज अगर आपके पास में है तो आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं सर अकाउंटिंग फील्ड में। तो टैक्सेशन में हमसे फर्स्ट जो देखते हैं ना सर वो देखते हैं सर जीएसटी। तो जीएसटी का नॉलेज आपका डीप होना चाहिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे अच्छे ऐसे ऐसे कोर्सेज भी हैं जो एवरी इंस्टीट्यूट कराता है, जहां पर जीएसटी के अकाउंट, जीएसटी, टेली यानी कि इनकम टैक्स के बारे में डिटेल में आपको समझाया जाता है। हमारा भी कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट का, आप उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, आप उसको आराम से देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, उसका नंबर्स भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल आपको दे रखी है। इसके बाद सर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपका होना चाहिए। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना नहीं चाहते, आप एक अकाउंटेंट की पोस्ट पे जॉब करना चाहते हैं और अच्छी खासी सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर आपको इनकम टैक्स का नॉलेज भी होना चाहिए। क्यों इनकम टैक्स का? क्योंकि इनकम टैक्स के नॉलेज में हम एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करते हैं। जो सैलरीड एम्प्लॉय हमारे, उनका हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं, तो वहां पर आपका सैलरी हेड लगता है, अदर सोर्सेज भी उनको लगते हैं। तो जो फॉर्म 16 हमें बनाना होता है, फॉर्म 16A हमको देना होता है, तो ये सब कुछ जब भी हमको उनको देना होता है तो वहां पर हमें इनकम टैक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास में इनकम टैक्स की नॉलेज है तो नो डाउट सर आपको पैसा यानी कि अच्छी जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद हम बात करते हैं सर टीडीएस, क्योंकि टीडीएस जो हम किसी से भी ऐसी सर्विस लेते हैं जहां पर हमको टीडीएस डिडक्ट करने की नीड होती है, तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उनका पेमेंट करना होता है, पेमेंट करने के बाद क्वार्टरली उनका रिटर्न फाइल करना होता है। सर क्या आपको इसका नॉलेज है, यानी कि टीडीएस का नॉलेज है? अगर टीडीएस का नॉलेज नहीं है तो टीडीएस का नॉलेज लीजिए, इसके बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि सर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही है। आपके पास में नॉलेज बिल्कुल कम है और आप ये दिमाग लगा रहे हो कि सर मुझे अच्छा खासी सैलरी यानी कि अच्छा खासा पैसा सर अकाउंटिंग जॉब में नहीं मिल रहा है। सर नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ टेली कोर्स करने से आपको वो पैसा नहीं मिलने वाला है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके साथ में आपको ये जो मैंने सब्जेक्ट बताया उसका नॉलेज भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सर एडवांस एक्सेल की, क्योंकि सर एक्सेल की रिक्वायरमेंट हर किसी को होती है, लेकिन एडवांस एक्सेल जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल, समेप के फॉर्मूले, डेट डिप के फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले होते हैं ना, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को कम समय में मैनेज कर सकते हैं और सही तरह से एक आउटपुट अपने एम्प्लॉयर को आप दे सकते हैं। तो एडवांस एक्सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आप अपने समय को बचा सकते हैं और एक दूसरे काम में लगाकर अपना आउटपुट को ज़्यादा दे सकते हैं। तो एडवांस एक्सेल भी आपको सीखना होगा। इसके बाद सर हम बात करते हैं कि इसका नॉलेज तो आपके पास में बहुत है, यानी कि आपको अकाउंटिंग भी आती है, आपको जीएसटी भी आता है, आपको इनकम टैक्स भी आता है, आपको टीडीएस भी आता है, आपको एडवांस एक्सेल भी आता है, लेकिन सर आपको बोलना नहीं आता। तो आपको अगर बोलना नहीं आएगा तो सर कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको सही तरह से आता है ना, तो हम गंजे को भी कंघी बेच सकते हैं। यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। यानी कि आप सामने वालों को जो कह रहे हो वो आपको सही तरह से उस बात को समझे, आपकी बात का आदर करें, आपकी बात की रिस्पेक्ट करें, इस तरह से आप उनसे बोलिए। आज कहानी की आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अगर वीक है तो आप उसको इंप्रूव कीजिए। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, हाई पोस्ट पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर सॉफ्ट स्किल्स के साथ में बोलना होता है, सॉफ्ट वॉइस के साथ में बोलना होता है। हम जो प्रीवियस में जो करते हुए आ रहे हैं, अगर वही हम आगे करते हुए रहेंगे तो हमको वही मिलेगा जो प्रीवियस में मिलता हुआ आया। अगर हमें आगे कुछ ज्यादा चाहिए तो अपने आप को चेंज करना होगा, अपने आप के अंदर इंप्रूव करना होगा, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना होगा। तो ये स्किल्स हमने अकाउंट, जीएसटी, ये आपकी जो थी ये सब्जेक्ट की स्किल्स थी। यहां पर हम बात करने वाले सर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो आप जहां कर भी जाएंगे अच्छे से बोलिएगा, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव कीजिएगा। आप जो भी बोले वो वर्ड सामने वालों को समझ में आना चाहिए। आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है, सुनने की जो कला है, वो भी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाले को सुने बगैर ही आप बोलने लग जाओगे। सर ऐसा नहीं है, पहले सामने वालों को सुनिए, इसके बाद में अपने जो भी वर्ड्स हैं वो अच्छी तरह से आप सामने वाले से एक्सप्रेस कीजिए। तो सर आपके पास में जो नॉलेज है उसको आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, दूसरे लोगों को बताना नहीं आता है, तो सर आपकी नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। आपके अंदर कितना भी ज्ञान है, लेकिन जब तक आप दूसरों को बताओगे नहीं, दूसरों को समझाओगे नहीं, तब तक सर कोई काम का नहीं है। दैट मीन्स कि सर इसके साथ साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है ना, तो आप मार्केट में जाकर अच्छी खासी सैलरी प्राप्त कर सकते हो सर, नो डाउट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि सर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जो ड्रेसिंग सेंस होता है वो सबसे अच्छा होना चाहिए।
यानी कि एक अकाउंटिंग जॉब के लिए जा रहे हो और आप जीन्स और टी शर्ट पहन के जा रहे हो, टी शर्ट भी आपकी ऐसी है जहां पर आपका हाफ बाई निकल रही है, एक से दूसरी निकल रही हो, और आप इस तरह से जैसे कहीं पार्टी शॉट में जा रहे हो, इस तरह के अगर ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के अगर आप कहीं पर भी जाते हो तो सर आपकी रिस्पेक्ट कम होती है। इसका मतलब सर एक अकाउंटेंट का एक ड्रेस यूनिफॉर्म होता है, शर्ट और पैंट और शूज अच्छे से पॉलिश होने चाहिए आपके, और आपके जो हेयर है वो अच्छे से कट होने चाहिए, आपकी जो सेविंग है वो सही तरह से प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये सब को जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सर आपकी जॉब, आपसे पैसे कमाने में। यानी कि किसी को देखते ही से लगना चाहिए कि ये बंदा प्रोफेशन में है, मतलब ये ऐसे लेबर टाइप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना कहीं पर भी तो पीछे बैग लटका के आराम से चल दिए, हमें हमारे शूज का भी पता नहीं, हमारे ड्रेसिंग सेंस का पता नहीं है, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि सर मार्केट में हमको लोग ज़्यादा पैसा दे। लोग आपको पैसा तब देते हैं ना जब उनको आपके अंदर कुछ दिखता है। तो आपको इसके कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद में आपको क्या देखना चाहिए सर, अपने जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो इंप्रूव करना चाहिए। तो ड्रेसिंग सेंस अगर आपके पास में अच्छे क्लोथ नहीं है, आपके अच्छा ड्रेस नहीं है, तो अच्छे से अच्छा ड्रेस एक बार अच्छे से सिलवा दें। इसके बाद ये सब जो नॉलेज है वो सब नॉलेज अपने माइंड के अंदर गेन करें, और इसके बाद अच्छी खासी जॉब जहां कर भी आती है, इंडीड पे जाइए, naukri.com पे जाइए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जॉब मिलेगी, जहां पर क्या काउंसलिंग वाले होते हैं, जो करियर काउंसलर वाले होते हैं, वहां पर जाइए, उनके पास में भी सर जॉब अवेलेबल रहती है। सर मार्केट में जॉब की कोई कमी नहीं है, बस लेने वाला चाहिए। मार्केट में 50,000 60,000 रुपए देने के लिए तैयार है कोई कंपनी, लेकिन सर उसको जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उनके जो डिस्क्रिप्शन है उसके जॉब के साथ में, सर वो आपके साथ में मैच होता है नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि आपको वो जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले इन सब जो नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है, इस नॉलेज को आप गेन कीजिएगा। अगर ये नॉलेज आपको प्रॉपर तरीके से गेन करना है और आपको एज ए सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर बनना है, या फिर अगर आपको टैक्स कंसल्टेंट बनना है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है टैक्स कंसल्टेंट। ये बेसिक टू एडवांस और एडवांस, यानी कि बेसिक टू एडवांस उनके लिए है जो जिनका बिल्कुल नॉलेज नहीं है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, बीकॉम पास आउट है, उनके लिए है। और जो एडवांस है वो ऑलरेडी जो अकाउंटिंग कर रहे हैं और वो अपने नॉलेज को इस तरह से इंप्रूव करना चाहते हैं और अच्छी खासी जॉब में जाना चाहते हैं, यानी कि अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो कोर्स है। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे रखा है, लिंक भी दे रखी है, वहां पर आप इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कीजिएगा, और जहां पर आपको डिटेल सबमिट करनी है हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और पूरी डिटेल्स आपको हम वहां पर बता देंगे। तो आज के वीडियो में हमने जो कुछ भी देखा, अगर इसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे तो 101% सर मैं गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूं कि आपकी सैलरी अच्छी तरह से इंक्रीज होती है। अगर आप ये चाहते हैं और आप ये मानते हैं कि सर अकाउंटेंट की कोई इज्जत नहीं होती है, बिल्कुल गलत बोल रहे हो सर। अकाउंटेंट की अच्छी खासी इज्जत होती है, अच्छी खासी रिस्पेक्ट होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप इज्जत देख लीजिए, कंपनी सेक्रेटरी की इज्जत देख लीजिए। अब आप यही सोच रहे होंगे कि सर वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसलिए उनकी इज्जत है, लेकिन है तो अकाउंट के ही ना, है तो इनकम टैक्स के, है तो जीएसटी के ही काम कर रहे हैं ना, और कुछ तो नहीं कर रहे हैं वो। बस उनके पास में वो डिग्री है, हमारे पास में डिग्री नहीं है, तो क्या हुआ, हमारे पास में वो नॉलेज तो है ना, हम सीए का नॉलेज तो ले सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारे पास में डिग्री हो। तो सीए की बुक्स है, आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं। इस फालतू के इंस्टा पे, फेसबुक पे रील्स देखना, कॉमेडी वीडियो देखना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना, कपिल शर्मा शो देखना, ये सब देखना बंद कर दीजिए, गपशप करना बंद कर दीजिए, और अपने स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिएगा, अपने नॉलेज को गेन करने में लगाइएगा, माइंड को अपने नॉलेज को गेन करने में लगाइएगा। सर 101% गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं कि आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, लेकिन टाइम लगेगा। पेशेंस रखिएगा साथ साथ में, और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए और आप इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू सो मच।